नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 21 टू 31 ऑफ अगस्त की बीच की एक एनर्जी रीड करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड हर किसी के साथ में हर बातें रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उससे फर्म करें, क्लेम करें। बट कोई अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में बिल्कुल ही आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। एज अ कपल्स आप किस वे में रहोगे? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनाई किस वे में रहेंगे 21 टू 31 अगस्त? जेमिनाई की फीलिंग्स, सिचुएशंस, एक्शंस किस वे में रहेंगी? यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनाई मिथुन राशि। इंडिपेंडेंट ज्यादा दिख रहे हो कि हर चीज अपने हिसाब से लेना है, अपने हिसाब से कुछ चीजों को मैनेज करना है, तो ज्यादा क्लियर दिख रहे हो। हाँ, कुछ चीजों में कहूंगी आपके लिए कुछ टफ हो सकती है, बट उस फेजेस से आप निकलते हुए दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग करोगे एंड एक्शंस अगर कुछ पड़ा आएगा तो उसमें लेने में भी पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हो, मुझे ये करना है। मगर आप अगर कहो तो मुझे डिटरमाइंड दिख रहे हो कि मुझे इस तरह से करना है, ये चीजें करनी है, तो हो सकता है। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो आपकी दिख रही है, अगर आप डिस्टेंस में रहते हो तो माइंड भी हो सकता है सरप्राइज देने की चाहत में रहो कि उनसे मिलूं, या हो सकता है पर्सन आपकी तरफ में आए। तो जो भी है एंड फेजेस में ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं चीजें। मिलते हुए दिख रहे हो। टेलीफोनिक अगर जुड़ाव की मैं बात करूँ तो भी कहूंगी एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन एक दूसरे के बीच में हो सकता है कि आपकी हो। बट हाँ, एक टफ पार्ट से निकलते हुए दिख रहे हो। कई लोगों का हो सकता है कि डिसीजन वाली हो, तो अनबायस्ड डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हो, बायस्ड नहीं रहोगे। कुछ हीलिंग भी मैं कहूंगी दिख रही है आपकी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी एनर्जीज इन दौरान, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। जेमिनाई के पार्टनर किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनाई के पार्टनर किस वे में रहेंगे? एंड एक बात और कहूंगी कि मीट फेजेस में ना आप जैसे स्पिरिचुअल ज्यादा रहोगे, मतलब पता नहीं क्यों कुछ चीजों को आप चैंट करते हुए ज्यादा दिख रहे हो, या सोच समझ के कहते हैं ना उसके रिगार्डिंग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए भी दिख रहे हो। देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की। ओके, आप दोनों की ही लाइफ में कुछ एक चेंजेस आता हुआ दिख रहा है, एक बदलाव। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे ज्यादातर फ्रीडम लविंग दिख रहे हैं। बीच में अगर कहूँ तो थोड़े से फेक ही सही, लेकिन आपकी तरफ में इमोशनली अवेलेबल ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। या एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि आप उनके रहो, बिकॉज आप मुझे दिख रहे हो कि आप अपने दिमाग को, चीजों को स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा लगाओगे, रिलेशनशिप पे कम ध्यान। तो वो मैं कह सकती हूँ। हम्म। अगर देखो घर परिवार में अगर कोई समस्याएं या कुछ इश्यूज लोगों की चल रही हैं, कुछ लोगों के, तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, कुछ लोग एलिगेशंस भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको अपने पर्सन का सपोर्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। एंड दिख रहा है कि थोड़ा सा मन इनका डिस्टर्ब एंड फेजेस में दिख रहा है, या कुछ लोग से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। देखो आपके पर्सन ना तुरंत कोई एक्शंस लेने के चक्कर में हो सकता है ये करें, तो कुछ इनसे गलतियां भी हो सकती हैं। तो आपसे ज्यादा आपके पर्सन मुझे इमेच्योर दिख रहे हैं, एंड कुछ गलतियां हो सकती हैं इनसे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस कि अगर मेल से अगर आप डील करते हैं हम उम्र में से, तो ये ज्यादा इमोशनल या रोमांस में मूड में ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं मीट फेजेस में। बट अगर कहूंगी यंगर फीमेल या हम उम्र फीमेल से आप रिलेशनशिप में हो, तो कहूंगी ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। देखो फीमेल की कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस, क्या कोई एक्शंस का पड़ाव रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं।
अट्रैक्शंस बढ़ाने की या कहूँगी बिल्कुल दिख रहा है कि मीड में शुरुआत में भी अगर कहूँ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो, एंसेस्ट्रियस या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के फीमेल या मेल से अगर आप डील करते हैं, तो ये पुराने कुछ ओल्ड मोमेंट्स को भी रिक्रिएट करने की चाहत में रहेंगे, एज़ एक्शंस वाइज़ इमोशनली भी जोड़ने की चाहत में रहेंगे एंड हेल्पिंग एनर्जीज़ भी कहूँगी दिख रही हैं। बट स्टिल जो भी है आपसे ये थोड़े मुझे इमैच्योर दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। एंड हाँ, कुछ लोग अगर मतलब इनको अगर परेशान करेंगे तो ये कहीं न कहीं फाइटिंग एनर्जीज़ में भी दिख रहे हैं कि अपनी बातों को रखते हुए तो कहूँगी वहाँ पे ज़रूर अपने पर्सन को सपोर्ट करना। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स देखो कुछ लोगों का अगर कोर्ट वगैरह में अगर कुछ सिचुएशन ऐसा है या बातें चल रही हैं तो वहाँ पे वो जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है एंड यस कुछ एक एंड ऑफ फेजेस भी कुछ लोगों का हो सकता है ओवरऑल में दिख रहा है बट जिनका ऐसा अगर फेजेस नहीं भी है तो कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी फ़ील कर सकते हो, बट कहूँगी रिलेशनशिप पे इसका कोई भारी असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट जिनका भी कोर्ट में है, वहाँ कुछ तो डिसीज़न होगा एंड बिल्कुल एक मेजर कोई चेंजेस हो सकता है इसकी वजह से लाइफ में। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं? कैसे लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं? यूनिवर्स मुझे बताएँ। यहाँ अगर कहूँ तो कोई एक चाहने वाला इंसान कहते हैं ना कि भाई आस-पास में से हो सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड एक्शंस लूँ, ना लूँ, तो नोन पर्सन की वाइब्स आ रही है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वो भी कहूँगी मेल। हो सकता है कि आस-पास में से आप जानते भी हों बट वो अप्रोच करने के मूड में दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ओके यहाँ पे कहूँगी पास्ट के कोई एक एंड किए हुए लवर कुछ लोगों के लिए कमबैक हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से। चलिए देखती हूँ कि किस वे में ये रिश्ता कनेक्टेड रहेगा। यस, यहाँ अगर कहूँ तो डेटिंग रिश्ता मुझे बहुत लंबे टाइम तक दिख रहा है, भले ये कन्फ्यूजन्स में है या किसी भी तरह से अगर ये हिम्मत जुटा के अप्रोच करते हैं, तो कहूँगी शायद आप एक-दूसरे को समझना चाहोगे एंड डेट करना चाहोगे। दूसरा अगर कहूँ तो नहीं, पास्ट लवर अगर कमबैक करता भी है, तो कहूँगी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि आप उन्हें सेकंड चांस दोगे एंड ये चीज़ें मुझे शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशंस वाइज़ ही दिख रही है। उसके बाद कहते हैं ना कि बिल्कुल एंड ऑफ होप मैं कह सकती हूँ। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है एज अ सिंगल्स आप किस वे में हो आप किस वे में हो यूनिवर्स मुझे बताएं यूनिवर्स मुझे बताएं 9 ऑफ कप्स या तो आप अपने घर परिवार की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो या घर परिवार वाले अगर कुछ सर्च कर रहे हैं तो शायद आप रेडी भी हो कि अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है आपके लायक तो ज़रूर आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहोगे या हाँ कहोगे आपकी हामी दिखती है या अगर आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं तो चाहते हैं कि वो भी अगर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में अगर आप उन तक अप्रोच करते हो चाहते हो कि रिलेशनशिप में चीज़ें हो जाए कन्वर्ट तो काफ़ी लव की फीलिंग्स आपकी हाई है इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हाई है होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो अगेन कहूँगी ये एक जनरल होती है तो जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं इस रीडिंग्स में उसे ज़रूर क्लेम करें एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं लाइक शेयर्स करते हैं एंड अगेन इस बार भी अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें वीडियो को अभी के लिए तो इतना ही जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में थैंक यू स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी